बाद तब्दीली नजर आए, लेकिन इस बीच महागठबंधन को फ्रेंडली फाइट का हुआ नुकसान क्या लगता है आपको? देखिए 11 सीटों में से 9 पर एनडीए जो है वो आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये हम सीधे तौर पर देख रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कोई कह सकता है कि क्या सबसे कमजोर कड़ी जो है वो साबित होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। हालांकि आप ये देखें कि राहुल गांधी की रैलियां जो हैं उसमें किस तरह से लोग जो हैं जुटे थे, और इससे पहले वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, उस वोट अधिकार यात्रा में आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग जुटे थे। तो क्या वो मोमेंटम जो बना था, वो मोमेंटम इलेक्शंस तक क्या उस तरह से टिक नहीं पाया, ये एक बड़ा सवाल है। और फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। महागठबंधन को फ्रेंडली फाइट का क्या नुकसान हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो होती हुई नजर आ रही थी। और फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटों पे से जो 9 सीटें हैं उन पर आगे जाती हुई एनडीए नजर आ रही है। हालांकि ऐसी बहुत सारी सीटें एनडीए में भी हैं जिन पर फ्रेंडली फाइट हुई, जिसमें बागी हैं बीजेपी के जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसका नुकसान वहां तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। और यहां पर कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। तो फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों को बताता है कि कैसे यहां पर आप देख लीजिए कि जो फिलहाल जो रुझान है वो बहुत कुछ बताते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं कि कैसे एनडीए जो है वो 158 पर और इंडिया जो है वो 81 पर यहां पर आप देख लीजिए कि आगे जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो ये साफ तौर पर ही दिख रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये शुरुआती ही सिर्फ अभी रुझान है, क्योंकि शुरुआती इसलिए, हालांकि 11 से ज्यादा का वक्त बच गया है, लेकिन शुरुआती अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो वोटिंग है, जो काउंटिंग है वो स्लो है। क्योंकि अब तक की अगर हम बात करते हैं तो जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 11 से ज्यादा बज चुके हैं, 11:30 बजने वाले हैं। और 11:30 तक भी अगर बहुत सारी सीटों पर दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड की ही अगर काउंटिंग हो रही है तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है उसको भी स्लो किया जा रहा है। क्या ये जानबूझकर स्लो किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग पर हर तरह के इल्जाम जो है वो विपक्ष यहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही उसने बहुत सारी चीजों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद किया था और ये कहा था कि जब तक आखिरी वोट काउंट ना हो जाए तब तक उन्हें हिलना नहीं है, यानी कि सर्टिफिकेट लिए बगैर जीत या हार का उनको काउंटिंग सेंटर से आना नहीं है, वहीं पर मुस्तैदी उनको बनाए रखनी है। इसी तरह की बात तेजस्वी यादव ने जब वोटिंग हो रही थी तब भी कहा था कि डटे रहना है और अगर आप लाइन में लग रहे हैं तो वोट देना है। वो मुस्तैदी हमने देखा कि किस तरह से जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनकी निगरानी जो की गई वहां पर भी हमें देखने के लिए मिले। लेकिन क्या इन तमाम चीजों का, इस मुस्तैदी का जो कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर थे, कम से कम आरजेडी की तो कहा जा सकता है और लेफ्ट पार्टीज के भी, क्या उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? अभी फिलहाल की जो तस्वीर है उसमें तो हम कहेंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिर ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। हालांकि अभी मैं ये जरूर कहूंगी, और जैसे हमारे तमाम जो एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, वो जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। थोड़ी सी आप अपनी निगाह जो है, जो इन लोगों ने चेंज के लिए वोट किया है, थोड़ी सी अपनी निगाह आप गोदी मीडिया के जो स्क्रीन है उससे जरा हटाइए, थोड़ी आप अपनी निगाह जो है वो हमारे चैनल पर बनाइए, क्योंकि हम किसी भी तरीके से सिर्फ आपको सबसे तेज नतीजे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं हम आपको दिखाएंगे। हम आपको एग्जैक्ट तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ताकि किसी तरह की कोई मायूसी भी आपके दिल में उस तरह से पैदा ना हो। तो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बहुत कुछ बयान करती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि आरजेडी 60 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 14 सीटों पर है, सीपीआईएमएल 4 पर है, सीपीआई 1 पर है, सीपीआईएम का भी खाता नहीं खुला है रुझानों में, वीआईपी 1 पर है। और इसके अलावा
अगर हम एनडीए की तरफ जाते हैं तो 64 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 70 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है और एलजेपीआर जो है वो 19 सीटों पर है, हम 4 पर है और आरएलएम जो है वो 2 पर है। तो आप यहां देखें कि एलजेपीआर की बल्ले बल्ले होती हुई यहां पर नजर आ रही है। 29 सीटों पर लड़े थे, 19 पर यहां पर आगे चल रहे हैं और अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखेंगे तो वहां तो 100% का भी थोड़ी देर में अगर उनका स्कोर हो जाए तो उसमें भी आपको बहुत कुछ ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हम जो है वो 6 पर लड़ी थी, 4 पर आगे है, आरएलएम भी 6 पर लड़ी थी और वो 2 पर आगे है। तो यानी कि जो पार्टियां भी बीजेपी के साथ गई या एनडीए का हिस्सा बनी, उनको छप्पड़ फाड़ के लोगों ने वोट किया है। यही दिखाने की कोशिश जो है, ये तस्वीर बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं यहां पर जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, आरजेडी का स्टेक सबसे हाई है बिहार में और कार्यकर्ता भी उनके सबसे ज्यादा हैं, चप्पे चप्पे पर हैं। कहीं ना कहीं उनका मनोबल क्या गिराने के लिए गिराने की भी एक कोशिश है, इसको भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लगातार उन्होंने वीडियोस भी जारी की और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहे ताकि किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल ना गिरे, समर्थकों का मनोबल ना गिरे, क्योंकि ये भी एक कोशिश होती है पहले एग्जिट पोल के जरिए ये बताने की कि देखिए एनडीए को तो एग्जिट पोल में ज्यादातर एग्जिट पोल उनको ये बता रहे थे कि उनकी सरकार बनने जा रही है और अगर अब ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। यही तमाम कोशिशें इससे पहले भी की जाती रही हैं और इसीलिए जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा जरूर करते रहे हैं कि ये एक साजिश की तरफ दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक कोशिश जरूर है। और अभी हम ये लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन हम साथ में आपसे ये भी कहेंगे कि अपना जो नजरें हैं वो स्क्रीन पर आप लगा कर रखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो राउंड्स हैं उनकी काउंटिंग होना अभी बाकी है और इसीलिए ये आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अभी भी बहुत सारी जगहों पर तीसरे, चौथे, कुछ जगहों पर 8वें, 9वें और 10वें राउंड की भी काउंटिंग हो गई है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो भी रुझान अभी बन रहे हैं वो हो सकता है कि नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए या नतीजों की तरफ जाते हुए वो नजर आए। लेकिन जहां पर तीसरे, चौथे, 5वें राउंड तक की या इससे भी ज्यादा की 6-7 तक की काउंटिंग हुई है तो वहां हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी आपको थोड़ा सब्र दिखाना होगा और ये देखना होगा कि आखिरी वक्त तक क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो डिफरेंस है हार और जीत का, जहां पर मार्जिन बहुत थिन है, बहुत कम मार्जिन है, वहां किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि अगर जो काउंटिंग, अगर जो डिफरेंस है, अगर वो आप मान लीजिए कहीं पर 1000, 2000 का या कुछ 100 का है तो वहां पर आखिर तक आपको निगाह बनाकर रखनी होगी, आखिरी राउंड तक, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हार और जीत का फैसला तो एक वोट से भी हो जाता है। हमने लोकसभा में देखा कि कई जगह ऐसी रही जहां पर बहुत कम मार्जिन से जो है वो जीत हुई बीजेपी की और उसके बाद कई चीजों को रिक्लेम भी किया गया और उसके बाद कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। तो और पिछली बार हमें नहीं भूलना चाहिए 2020 को सिर्फ 12,000 से ही महागठबंधन हारा था और उसका इल्जाम तब भी ये था कि बहुत सारी जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई थी, काउंटिंग स्लो कर दी गई थी और पिछली बार भी महागठबंधन की सरकार बननी थी लेकिन वो नहीं बन पाई।